साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है मुक्त होना क्यों जरूरी है। और साथ संगत जी 15 अगस्त के दिन निरंकारी मिशन वाले संत क्यों मनाते हैं मुक्ति पर्व। साथ संगत जी इसी विचार पर आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर चर्चा आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी 15 अगस्त की तारीख, यह तारीख हमारे देशवासियों के लिए सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं साथ संगत जी, बल्कि गर्व, कृतज्ञता और स्मरण का दिन है। जिस दिन भारत ने विदेशी शासन से मुक्ति पाई वो दिन हर नागरिक के हृदय में अमर है साथ संगत जी। परंतु मुक्ति शब्द का अर्थ सिर्फ राजनीतिक बंधनों से आज़ादी नहीं, निरंकारी मिशन में मुक्ति पर्व का अर्थ और भी गहरा है साथ संगत। यहाँ यह पर्व केवल किसी सत्ता या शासन से आज़ादी का प्रतीक नहीं, बल्कि अज्ञान, अंधकार, नफरत और मन के बंधनों से मुक्ति का उत्सव है। मिशन के लिए मुक्ति का मतलब है परमात्मा को जानकर अपने भीतर और बाहर प्रेम एकता की स्थापना करना। निरंकारी मिशन का उद्देश्य है साथ संगत जी मानवता को परमात्मा से जोड़ना, ताकि वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर प्रेम, शांति और सेवा में जीवन बिताए। इसलिए मुक्ति पर्व एक अवसर है साथ संगत जी यह याद कराने के लिए कि असली स्वतंत्रता भीतर की है। जब मन में द्वेष, भय और अज्ञान के बंधन टूट जाते हैं तभी इंसान सच में स्वतंत्र होता है साथ संगत जी। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सेवा, स्नेह और सत्य के मार्ग पर लाए। साथ संगत जी मिशन के सफ़र में कई ऐसे पल आए जब बाहरी परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी। 1978 में अमृतसर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें मिशन के कुछ श्रद्धालु शहीद हो गए। साथ संगत जी 1980 में सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी का बलिदान जो मिशन के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। इस समय में अनेक संतों ने न केवल धैर्य रखा बल्कि हिंसा का उत्तर प्रेम से दिया साथ संगत जी। इन घटनाओं ने मिशन को थामने नहीं बल्कि और अधिक मजबूत किया। संतों ने सिखाया कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है पर साथ संगत जी जीत उसी की होती है जो प्रेम और धैर्य से चलता है। मुक्ति पर्व का संदेश आज भी वही है, किसी से द्वेष मत रखो, हर इंसान को एक परिवार का सदस्य समझो, सेवा को जीवन का आधार बनाओ। जब हम इन मूल्यों पर चलते हैं तभी हम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह की मुक्ति पा सकते हैं साथ संगत जी। आज की दुनिया में लोग भले ही राजनीतिक रूप से स्वतंत्र तो हो पर मन तनाव, ईर्ष्या और अहंकार के बंधनों में बंधे हुए हैं। मुक्ति पर्व हमें यह याद दिलाता है कि असली आज़ादी अंदर से शुरू होती है। अगर मन में शांति है तो बाहरी परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं सकती साथ संगत जी। साल 1978 का समय भारत अंग्रेजों से तो स्वतंत्र था, लेकिन समाज में विचारधाराओं का टकराव और आपसी विश्वास अभी भी मौजूद था। आपसी अविश्वास अभी भी मौजूद था। इसी वर्ष साथ संगत जी अप्रैल के महीने में पंजाब के अमृतसर शहर में संत निरंकारी मिशन का एक आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्देश्य वही था जो हर समागम का होता है, प्रेम और भाईचारे का संदेश देना। साथ संगत जी सत्संग के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाना और समाज में एकता का वातावरण बढ़ाना। पर साथ संगत जी उस दिन परिस्थितियाँ अलग मोड़ ले आई। सम्मेलन स्थल के बाहर कुछ समूह एकत्रित हुए और उन्होंने अपने दृष्टिकोण से असहमति व्यक्त की। दुर्भाग्य से स्थिति बिगड़ गई और टकराव में कई अनमोल जीवन समाप्त हो गए साथ संगत जी, जिनमें संत निरंकारी मिशन के भी श्रद्धालु भी शामिल थे। ये घटना मिशन के इतिहास में एक कठिन अध्याय बन गई, लेकिन यह भी सच है कि उस समय मिशन के अनुयायियों और संतों ने जिस धैर्य, संयम और क्षमा का परिचय दिया वह अनुकरणीय है। किसी भी मंच से प्रतिशोध का संदेश नहीं दिया गया बल्कि सदगुरु के वचनों में यही कहा गया कि हमें प्रेम का दीप जलाना है, चाहे चारों ओर अंधेरा ही क्यों न हो। साथ संगत जी 1978 की घटना के बाद मिशन का सफर थमा नहीं। सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी ने सेवा, सत्य और
भाईचारे के संदेश को तेजी से फैलाना शुरू किया। देश विदेश में सत्संग, सेवा कार्य और आत्मिक शिविर आयोजित होने लगे सत्संग जी। लेकिन 24 अप्रैल 1980 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मिशन को गहरे शोक में डाल दिया। सतगुरु बाबा गुरुवचन सिंह जी को हिंसा का निशाना बनाया गया और उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। यह केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं था सत्संग जी, बल्कि करोड़ों दिलों के लिए एक आघात था। लेकिन उनकी शिक्षा यही थी कि सत्य को अपनाओ, सेवा में लगे रहो और प्रेम के मार्ग से कभी पीछे मत हटो सत्संग जी। इसलिए उनके जाने के बाद भी मिशन का कदम पीछे नहीं गया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने सेवा की कमान संभाली और मिशन को पहले से अधिक व्यापकता दी। सत्संग जी, इन वर्षों में मिशन ने हमें सिखाया कि मुक्ति पर्व केवल बाहरी आज़ादी का उत्सव नहीं है, यह उन सभी संतों और अनुयायियों को याद करने का दिन है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। यह उस आत्मिक स्वतंत्रता का स्मरण है जो केवल ईश्वर ज्ञान और सेवा भाव से मिलती है सत्संग जी। 1978 और 1990 की घटनाओं ने हमें यह एहसास कराया कि भले ही बाहरी परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, अगर मन में सत्य का दीप चल रहा है तो अंधकार कभी स्थायी नहीं हो सकता सत्संग जी। आज जब हम मुक्ति पर्व मनाते हैं तो केवल एक ऐतिहासिक तारीख को याद नहीं करते, हम उन अमूल्य मूल्यों को दोहराते हैं। प्रेम, क्षमा और भाईचारा, हर परिस्थिति में सेवा का भाव और मन के बंधनों से मुक्ति पाना सत्संग जी। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब हम दूसरों की भलाई में अपना योगदान दें और सत्संग जी संसार में एकता का संदेश फैलाए। सत्संग जी, 1980 के कठिन समय के बाद जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सेवक की बागडोर संभाली तो मिशन का सफर एक नए युग में प्रवेश कर गया। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। मिशन के संदेश जैसे प्रेम, एकता और मानवता को और अधिक देशों तक पहुंचाना, सत्संग जी सेवा कार्यों को संगठित और विस्तृत कराना, सत्संग व ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करना। सत्संग जी, 1990 के दशक में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, मिशन ने भी अपने कार्यों को उसी गति से आगे बढ़ाया सत्संग जी। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में निरंकारी मिशन के सत्संग केंद्र स्थापित हुए। हर जगह संदेश वही रहा, धरती एक है, मानव जात एक है, परम पिता परमात्मा एक है। इन सेवाओं ने मुक्ति पर्व के संदेश को और अधिक सशक्त बना दिया सत्संग जी, क्योंकि यह दिखाया गया है कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन लगाते हैं। अब मुक्ति पर्व केवल भारत तक सीमित नहीं रहा सत्संग जी, दुनिया के दर्जनों देशों में यह पर्व मनाया जाने लगा, जहां अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों सत्संग जी के लोग एक साथ बैठकर एक ही परमात्मा के चरणों में प्रेम अर्पित करते हैं। मुक्ति पर्व का वैश्विक मतलब इस बात में है कि यह मानवता की एकता का प्रतीक बन गया है। सत्संग जी यह बताता है कि चाहे हम कहीं भी रहे हो, हमारी आत्मा की मुक्ति का मार्ग एक ही है, सत्य, ज्ञान और प्रेम। यह पर्व हमें जोड़ता है, सीमाएं नहीं बनाता। सत्संग जी, एक श्रद्धालु ने एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी से पूछा कि बाबा जी, आपने तो हमारे जीवन को ही बदल दिया। पहले हम केवल अपने परिवार तक सीमित थे, लेकिन अब तो दुनिया ही हमारा परिवार है। सत्संग जी, बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि यही तो असली मुक्ति है, जब अपना और पराया का भेद मिट जाए। यह प्रसंग से दिखाता है कि मुक्ति पर्व केवल एक आयोजन नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। सत्संग जी, आज जब हम मुक्ति पर्व मनाते हैं तो यह केवल अतीत को याद करने के लिए नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य को प्रेरणा देने के लिए भी। यह पर्व हमें सिखाता है कि परिस्थितियां बदलती रहेगी पर सत्य और प्रेम अटल है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्संग जी, जब हम दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं तभी हम सच में मुक्त हो जाते हैं। मुक्त पर्व के लिए आने से पहले ही पूरे मिशन में
एक अलग ही वातावरण बन जाता है साथ संगत जी। हर सत्संग भवन में, हर नगर और गांव में श्रद्धालु सेवा और सत्संग की तैयारियों में जुट जाते हैं। सफाई अभियान चले जाते हैं, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाती है, रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तैयारियां केवल बाहर नहीं भीतर की भी होती है साथ संगत जी। सतगुरु के वचनों के अनुसार मुक्ति पर्व मनाने से पहले अपने मन का भी शुद्धिकरण करो साथ संगत जी। द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार के बंधनों को तोड़ो। यही कारण है कि मुक्ति पर्व के दिन हर श्रद्धालु का चेहरा एक अलग ही आनंद में दमकता, क्योंकि वो केवल एक आयोजन में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हो रहा होता है साथ संगत जी। हर युग में सतगुरुओं ने मुक्ति पर्व के अवसर पर हमें एक ही मूल संदेश दिया है कि सत्य को जानो, प्रेम में जियो, सेवा करते रहो साथ संगत जी। बाबा अवतार सिंह जी ने कहा था कि परमात्मा की पहचान ही असली मुक्ति है। जो इसे पा लेता है वो किसी भी परिस्थिति में खुश और शांत रहता है। बाबा गुरुवचन सिंह जी का वचन था कि हमारा धर्म मानवता है। जब तक एक भी इंसान दुखी है तब तक हमारी सेवा अधूरी है। बाबा हरदेव सिंह जी ने यह अमर वचन दिया कि धरती को खूबसूरत बनाना है हिंसा और नफरत से नहीं बल्कि प्रेम और सेवा से। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज यही कहती है कि मुक्ति का मार्ग सेवा और नम्रता से होकर गुजरता है। इन वचनों में केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का पूरा मार्गदर्शन छुपा होता है। साथ संगत जी, आज का युवा तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, नई नई तकनीकें अपनाना चाहता है और दुनिया में बदलाव लाना चाहता है। मुक्ति पर्व उन्हें यह सिखाता है कि असली बदलाव मन में शुरू होता है। तकनीकी का उपयोग तभी तक सार्थक है जब तक वह मानवता की सेवा में हो। साथ संगत जी, जीवन में ऊंचाइयां हासिल करना अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी ऊंचाई है अपने भीतर के अहंकार से ऊपर उठना। साथ संगत जी, मुक्ति पर्व के अवसर पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं साथ संगत जी, जहाँ वे न केवल आध्यात्मिक संदेश सुनाते हैं बल्कि सेवा प्रकल्पों में सक्रिय भागीदारी भी करते हैं। कई युवा इस दिन से अपने जीवन का नया लक्ष्य तय करते हैं। मैं समाज में प्रेम और एकता का दूत बनूंगा। मुक्ति पर्व का असली अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर, द्वेष से प्रेम की ओर, असत्य से सत्य की ओर और बंधन से आज़ादी की ओर। साथ संगत जी, यह पर्व हमें हर साल यह याद दिलाता है कि चाहे बाहरी स्वतंत्रता हमें मिल चुकी हो, पर असली स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हमारा मन शांत हो। साथ संगत जी, प्रेम में हो और सेवा भाव से भरपूर हो। मुक्ति पर्व यह केवल एक तारीख नहीं, केवल एक आयोजन नहीं, यह एक जीती जागती प्रेरणा जो हमें अतीत की कठिनाइयों को याद कराती है, वर्तमान में सेवा और प्रेम का मार्ग दिखाती है और भविष्य के लिए आशा का दीपक जलाती है। साथ संगत जी, हमारे इतिहास में वे दिन भी आए जब परिस्थितियां परीक्षा ले रही थी। 1978 की घटना, 1980 का बलिदान, यह सब मिशन के इतिहास में अमिट है साथ संगत जी। लेकिन इन घटनाओं से जो सीख मिली वो अनमोल है। सत्य, सेवा और प्रेम, यही वो 3 दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। आज मिशन के संत और श्रद्धालु हर कोने में यही संदेश पहुंचा रहे हैं कि चाहे वह रक्तदान हो, आपदा राहत हो, शिक्षा हो या पर्यावरण सेवा हो, हर कार्य यही कह रहा है कि असली स्वतंत्रता तब है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। साथ संगत जी, मुक्ति पर्व को हम केवल एक दिन के रूप में ना मनाएं बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। हर दिन किसी की मदद करना, हर दिन किसी को क्षमा करना, हर दिन प्रेम का दीप जलाना, यही तो सच्चा मुक्ति पर्व है। साथ संगत जी, जब यह पर्व हमारे हृदय में बस जाता है तब न केवल हमारा समाज बल्कि पूरी मानवता बंधनों से मुक्त होकर शांति और एकता के गीत गाएगी। साथ संगत जी, आने वाले समय में भी मिशन की यही दिशा होगी, सीमाओं से परे, भाषा और संस्कृतियों से ऊपर उठकर मानवता को एक सूत्र में पिरोना। युवाओं को चाहिए कि वे इस संदेश को और आगे ले जाए। साथ संगत जी, नई तकनीकी, सोशल मीडिया और सेवा प्रकल्पों के माध्यम से दुनिया के हर कोने में ये बार पहुंचाए। साथ संगत जी, धरती एक है, मानव जाति एक है, परमात्मा एक है। मुक्ति कर्म हमें याद दिलाता है, मुक्ति पर्व हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ने हमें एक देश के रूप में आज़ाद किया, लेकिन आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमें एक परिवार बनाती है। साथ संगत जी, आओ इस मुक्ति पर्व पर हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम
और सेवा के दीप जलाएगी और हर जगह हर दिल में मुक्ति पर्व का उजाला फैलाएगी। साथ संगत जी, दुनिया में हर देश अपनी आज़ादी का दिन मनाता है क्योंकि यह उनके लिए गर्व और आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। लेकिन मुक्ति पर्व हमें याद दिलाता है साथ संगत जी कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। अगर मन में अज्ञान है, अगर हृदय में नफरत है, अगर विचारों में भेदभाव है, तो हम सचमुच में आज़ाद नहीं हैं। निरंकारी मिशन यह संदेश देता है साथ संगत जी की असली मुक्ति तब है जब इंसान अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे ज्ञान के प्रकाश से दूर करता है। मिशन का इतिहास केवल सुखद पलों से नहीं भरा। ऐसे दिन भी आए जब मिशन पर गहरे बादल छाए। 1978 का समय हो या उसके बाद के वर्ष, संतों को अपमान, विरोध और हिंसा का सामना करना पड़ा साथ संगत जी। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं साथ संगत जी। उन्होंने तलवार के बजाय क्षमा का फूल थामा। उन्होंने गुस्से के बजाय सेवा का रास्ता चुना। यही तो मिशन की ताकत है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रेम और एकता के मार्ग पर अडिग रहना साथ संगत जी मुक्ति पर यही तो सिखाता है कि संसार में बंधन केवल बाहरी नहीं होते। बंधन ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये तो अदृश्य जंजीरें हैं जो ईश्वर को सच्चे सुख से वंचित रखते हैं। जब गुरु के ज्ञान से इंसान को परमात्मा का बोध होता है तो यह बंधन टूट जाते हैं साथ संगत जी। मन हल्का हो जाता है, जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। यही है आध्यात्मिक स्वतंत्रता साथ संगत जी। मुक्ति पर हम उन संतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मिशन के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कठिनाइयों में भी यह संदेश फैलाया, मानवता ही सच्चा धर्म है साथ संगत जी और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। चाहे गांव का छोटा कोना हो या शहर का बड़ा विशाल मंच, उन्होंने हर जगह एक ही बात दोहराई कि हम सब ही परमात्मा की संतान हैं। मुक्ति पर्व केवल इतिहास की याद नहीं बल्कि वर्तमान में जागरूकता का प्रतीक भी है साथ संगत जी। मिशन के सेवा कार्य, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ये सब इस पर्व के जीवंत रूप है। जब हम किसी को मुस्कान देते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी का दुख बांटते हैं साथ संगत जी, तो यह भी एक तरह से मुक्ति पर्व का उत्सव होता है। युवाओं के लिए यह पर्व एक विशेष संदेश रखता है कि वे केवल अपने करियर या सफलता के पीछे न भागे बल्कि अपने जीवन में सेवा और मानवता के लिए भी स्थान रखें। आज सोशल मीडिया और तकनीकी के जरिए साथ संगत जी हम मिशन का संदेश दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। युवाओं का जोश और संतों की सीख मिलकर दुनिया में प्रेम और शांति का नया अध्याय लिख सकते हैं। मुक्ति पर्व हमें यह सिखाता है कि जब हम जात पात, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव मिटा देते हैं तब पूरी धरती एक परिवार बन जाती है। इस परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती, बस प्रेम, आदर और सेवा की भावना होती है साथ संगत जी। आज जब हम मुक्ति पर्व मनाते हैं तो केवल अतीत की घटनाओं को याद करने के लिए नहीं बल्कि वर्तमान में अपने जीवन को इस संदेश के अनुरूप ढालने का अवसर है। इस दिन हम अपने भीतर झांक कर देखते हैं, क्या हम अभी भी किसी अहंकार, ईर्ष्या या नफरत के बंधनों में हैं? अगर हाँ, तो इस पर्व पर हम उन बंधनों को तोड़ने का संकल्प लेते हैं। मुक्ति पर्व हमें 3 प्रमुख संदेश देता है। सत्य को जानो, परमात्मा की पहचान ही असली मुक्ति है। जात पात, धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम में जियो साथ संगत जी। निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते रहो। जब यह भाव हर दिल में बढ़ जाएगा तब न केवल हमारा समाज बल्कि पूरी दुनिया एक परिवार बन जाएगी साथ संगत जी। मुक्ति पर्व का अमर संदेश यही है, धरती एक है, मानव जाति एक है, परमात्मा एक है। और जब यह सत्य हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा साथ संगत जी, तब हम सच्चे अर्थों में मुक्ति कहलाएंगे। इस मुक्ति पर्व पर आओ हम सब एक संकल्प ले साथ संगत जी। हम नफरत की जगह प्रेम बढ़ाए, हम दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाएंगे ताकि हमारा जीवन न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी प्रकाश और शांति दे सके। साथ संगत जी, मुक्ति पर हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का असली अर्थ आनंद तब आता है जब मन में कोई डर, कोई द्वेष, कोई बंधन ना हो। जब हम सब एक दूसरे को भाई बहन की तरह अपनाए और सेवा करें। धरती एक है, मानव जाति एक है, परमात्मा एक है। यही मुक्ति पर्व का सार है, यही इसका अमर संदेश है साथ संगत जी। मुक्ति पर्व केवल एक धार्मिक
या ऐतिहासिक अवसर नहीं है। यह एक आध्यात्मिक चेतना का उत्सव है साधुसंगत जी, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची आज़ादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि मन, विचार और आत्मा की मुक्ति में है। निरंकारी मिशन का इतिहास गवाह साधुसंगत जी की इस मार्ग पर चलने वालों ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेम और एकता की मिसाल जलाई। 1978 के दर्दनाक दौर में जब मिशन पर अत्याचार हुए, संतों ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि क्षमा और सेवा से दिया। 1980 का बलिदान भी साधुसंगत जी इसी अमर संदेश को दोहराता है। सत्य पर चलने वाला झुक सकता है पर टूट नहीं सकता। साधुसंगत जी, यदि आपको यह विचार पसंद आए हो तो सभी महापुरुषों को जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साधुसंगत जी, तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखना ना भूलें। और साधुसंगत जी धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और साधुसंगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साधुसंगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।